मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो बापूजी दूसरा सेक्रेटरी कौन बनेगा? तू बन जा। अरे मैं कैसे बन सकता हूँ बापूजी? क्यों? सेक्रेटरी के कितने सारे काम होते हैं, पूरी सोसाइटी का हिसाब किताब देखना, फिर सबका मेंटेनेंस का चेक जमा करना, फिर सोसाइटी का वो छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम देखना, और सबसे मेन बापूजी सुविचार। रोज नए नए सुविचार मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है तो मैं बन जाऊं? आप ये सारे काम कर पाएंगे? अरे अरे तो फिर तू है ना, तू मेरी मदद कर देना। बापूजी ये सब में मैं आपकी मदद करूंगा तो फिर दुकान जा ही नहीं पाऊंगा। तो और कौन हो सकता है सेक्रेटरी? बीड़े के अलावा और कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता बापूजी। इसीलिए मैं आपसे यही कहने आ रहा था कि कल आप मीटिंग में आना और पोपटलाल और भीड़े दोनों को समझाना और इस मड़ा घाट का उकेल ला देना। अरे मैं ये कहने आ रहा था। अरे वाह, क्या अरे वाह? मतलब आपने पहले ही नक्की कर लिया था कि आप कल मीटिंग में आएंगे और दोनों को समझाएंगे। नहीं भाई, मैं तो तुझे ये कहने आ रहा था कि कल की मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे कल हमारे यंग गोल ग्रुप की फुटबॉल की फाइनल मैच है और मैं गोलकीपर हूँ, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। गोलकीपर? हाँ। पर बापूजी गोलकीपर को तो उड़ी मार मार के गोल बचाने होते हैं। हाँ तो आप मुझे एक बात बता, फुटबॉल में मैच कौन जीताता है? जो गोल करता है वो। गलत। तो गोलकीपर। बिना गोल किए वो मैच कैसे जिताता है? देख, जैसे क्रिकेट में बॉलर विकेट लेके मैच जीताता है ना, उसी तरह फुटबॉल में गोलकीपर गोल बचा के मैच जीताता है। इसलिए हमारे यंग गोल ग्रुप ने यह तय किया है कि गोलकीपर तो मुझे ही बनना चाहिए। कि हमारे पूरे यंग गोल ग्रुप में सबसे फुर्तीला तो मैं ही हूं ना। इसलिए मुझे गोल बचाने जाना पड़ेगा जेठिया। कल हमारी टीम को फाइनल मैच जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चल। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। और हाँ, कल की मीटिंग के लिए नहीं बापूजी ने ऑल बेस्ट मत बोलना। क्यों? क्योंकि कल की मीटिंग में अगर कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं आया तो आपका ऑल बेस्ट बेकार हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपका आशीर्वाद बेकार जाए। इतना नकारात्मक सोचता है तू जेठिया। नकारात्मक मत सोच, है? सकारात्मक सोच, सब अच्छा ही होगा। कल की मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन जो परिस्थिति है उसके मुद्दे नजर रखते हुए लगता नहीं है कल कुछ सकारात्मक होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। पोपटलाल, तुम्हें मेरा त्याग पत्र चाहिए था ना? आज की मीटिंग में मैं मेरा त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। अभी तक कोकम शरबत नहीं पिया, मतलब नक्की इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अहो माधवी, मैंने अपना त्याग पत्र तैयार कर लिया। अहो माधवी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना प्लीज। पोपटलाल को मेरा त्याग पत्र चाहिए ना, तो मैं आज मीटिंग में अपना त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। और एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। माधवी, तुम मुझे दिमाग ठंडा रखने के लिए कह रही हो, लेकिन ये पोपटलाल कड़क की धूप में आग की तरह बरसता है, उसका क्या? तो आप बारिश बंद कर बरसिए ताकि उनके गुस्से की आग ठंडी हो जाए। झालं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको परेशानी होती है, लेकिन आप थोड़ा शांति से सोचिए। बहुत हो गई शांति माधवी, बहुत हो गई शांति, अब होगी क्रांति। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे बगैर सोसाइटी का काम कैसे होगा। आप पोपट भाऊजी की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्योंकि पोपटलाल मुझे बेवकूफ समझता है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ।
किसने कहा आपको पोपट भाऊजी आपको बेवकूफ समझते हैं? आपको याद है ना, सोने के सेट के चक्कर में जब हम फंस गए थे तब पोपट भाऊजी ने हमारी मदद की थी। वो मुझे याद है माधवी, अच्छे से याद है, और उसके लिए मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन मेरे सेक्रेटरी के काम के लिए वो हमेशा मुझे ताने मारता है, उसका क्या? तो उनके मन में कुछ नहीं होता, मैंने बोला ना आपको। हाँ, उसके मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ होता है माधवी। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ माधवी, उसका नौकर नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी बोले और मैं चुपचाप सुन लूं। मैं सेक्रेटरी का काम ऑनररी करता हूँ, उसकी पगार नहीं मिलती मुझे। सबको लग रहा है ना कि मेरी गलती है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मेरी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है ना, तो फिर त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि पोपटलाल ने मेरे आत्मसम्मान पर वार किया है, और जब बात आत्मसम्मान की हो तो निर्णय लेना ही चाहिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ, हृदय की कमजोरी छोड़कर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। अहो, सोसाइटी की बात को कहां से कहां लेकर गए आप। देखिए, बस माधवी बस, मुझे और कुछ नहीं समझना। मैं अपना त्याग पत्र देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं गलत नहीं हूं माधवी, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे बाद सोसाइटी कौन संभालेगा। अरे ऐसा सोचना ही मत कि तेरे बिना सोसाइटी को कौन संभालेगा। आज मैं तेरा त्याग पत्र लेकर रहूंगा, क्योंकि चाणक्य नीति में साफ साफ लिखा है कि जब एक राजा की अपने प्रजा के प्रति निष्ठा कम होती है या वो अपने दायित्व से चूकता है तो उसे एक पल के लिए भी सिंहासन पर रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भिड़े, आज तो तुझे अपना त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। पता नहीं आज मीटिंग में क्या होगा। મારી તો ખોડાઈ જી થી બસ એક જ પ્રાર્થના છે, બસ આજ मीटिंग में कोई हंगामा ना हो। I just really hope कि सब कुछ शांति से आराम से सब अच्छे से निपट जाए। हाँ। माधवी भाभी, आपने भिड़े भाई को समझाया कि नहीं? समझाया कोमल भाभी, लेकिन ये है कि माने ही नहीं। तारक भी गए थे भिड़े भाई को समझाने। मान हे श्रीनाथ जी बाबा, पोपट भाई सा और भिड़े भाई सा को सद्बुद्धि देना कि दोनों अपनी अपनी जिद छोड़ दे। सही में। ये पोपटलाल और भिड़े दोनों के दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे तो टेंशन हो रहा है, पता नहीं आज मीटिंग में क्या होगा। हाँ, गुस्सो आग समान है, जड़ावे आपारो घर, प्यार की छाव में बैठ जा, ठंडो होसी असर। मतलब गुस्सा जो होता है ना वो आग समान होता है, तो वो खुद को ही जला देता है। इसलिए प्यार की छाव में बैठना चाहिए, उससे मन ठंडा भी हो जाता है और माहौल भी अच्छा हो जाता है। भिड़े मास्टर आ गया। पोपट भाई सा आ गए।